ओम शांति। आज हम 2 अक्टूबर 2021 की मुरली मंथन करेंगे। आज बाबा ने कहा, बच्चे तुम इस मृत्यु लोक में रह रहे हो। इस मृत्यु लोक का अब अंत होना है, क्योंकि यह दुनिया बहुत खराब हो चुकी है। अब इसकी रिपेयर की कोई भी गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल ही तमो प्रधान जड़जड़ीभूत हो गई है। जब कोई चीज़ बिल्कुल टूटने पर होती है तो उसकी रिपेयर भी नहीं हो सकती, उसको तोड़कर नया बनाना पड़ता है। ऐसे ही बाबा कहते, बच्चे द्वापर से कलयुग अंत आते आते ये दुनिया भी अब तुम्हारे रहने लायक नहीं है, बिल्कुल कब्र दाखिल हो गई है। तो अब इस मृत्यु लोक का अंत निश्चित है। इसलिए तुम्हें मृत्यु लोक वालों को याद भी नहीं करना है। उनको याद करेंगे तो बुद्धि में वही घूमते रहेंगे। और बाबा कहते कि उनको याद करते करते तुम्हारा अंत समय आ गया, मृत्यु का समय आ गया, तो फिर क्या होगा? अंतमति सुगति हो जाएगी। कहते हैं ना, अंत समय जो नारायण सिमरे, वल वल जोनी नारायण की उतरे। तो इसलिए बाबा हमें रोज रोज याद दिलाते हैं कि बच्चे इस लोक से तुम्हें दिल नहीं लगानी है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। बाबा क्यों कहते हैं देहधारियों को याद नहीं करना है? क्योंकि देहधारियों को याद करेंगे तो देहधारी तो संपूर्ण नहीं है ना। कुछ उनमें गुण हैं तो अवगुण भी हैं। तो उन्हें याद करने से उनके गुणों के साथ साथ उनके अवगुण भी हमारे अंदर भर जाएंगे। तो सोचो, हम संपूर्ण कब बनेंगे? बाबा पहले से ही सावधानी दे देते हैं कि बच्चे समय बहुत कम है, कभी भी इस शरीर का अंत समय आ सकता है। इसलिए बाबा को याद करना है। बाबा को याद करेंगे तो बाबा सर्वशक्तिवान है, उसकी सर्व शक्तियाँ हमारे अंदर आ जाएंगी, उसके गुण विशेषताएं सब हमारे अंदर आ जाएंगी। तो बाबा की एक्स्ट्रा ताकत मिलने से हम संपूर्ण देवी देवता बन जाएंगे। बाबा हमें इसी अंतिम जन्म में परफेक्ट देखना चाहते हैं। तो हमें बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करना होगा। बाबा कहते, बच्चे देखो, कल्प में एक ही बार मैं तुम्हारे सामने आता हूँ और तुम्हें पवित्र बनने का इशारा देता हूँ और साथ भी देता हूँ। देवी देवता बनने की पढ़ाई भी पढ़ाता हूँ। हम कितने भाग्यशाली हैं कि बाबा हमें बाप के रूप में, टीचर के रूप में और सतगुरु के रूप में मिले हैं। अभी हमारे जन्म जन्म के पुण्य उदय हुए हैं, नहीं तो हम भगवान को पुकार रहे थे, ढूंढ रहे थे, भक्ति कर रहे थे, पूजा पाठ जप तप व्रत नेम कर रहे थे। तो अचानक ही हमारे जीवन में भगवान आ गए, हमारे साथी बन गए। तो हमें अभी साथ दे रहे हैं, हमें भक्ति का फल दे रही हैं। तो देखो, हमें फिर ट्रिपल इंजन मिल गया है। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और एक हमारी खुद की हिम्मत। जब किसी गाड़ी को 3 इंजन लग जाते हैं तो वह गाड़ी चलती नहीं, दौड़ती है। तो
फिर क्या होता है, सफ़र तय करना आसान हो जाता है। तो हमें भी 3 इंजन वाली गाड़ी मिल गई है, तो हमें जल्दी से जल्दी संपूर्ण बनना होगा, क्योंकि मृत्यु लोक का अंत है। बाबा अमरलोक की स्थापना कर रही हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं। अमरलोक की स्थापना का कार्य बहुत फास्ट गति से चल रहा है, इसलिए बाबा बार बार अटेंशन दिला रहे हैं, बच्चे जल्दी करो, समय बहुत कम है। इधर उधर की बातें छोड़ो, एक बाबा की याद में बैठ जाओ, बस कर्म करते भी बाबा याद रहे। फिर बाबा हमें अनेक स्मृतियाँ भी दिलाते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम कितने पवित्र वाइसलेस थे, कितने सुखी थे, तुम्हारे जैसा साहूकार दूसरा कोई भी नहीं था। धरती आसमान सब तुम्हारे हाथ में था। तो बाबा कहते, इतना कुछ तुम्हारे पास था तो तुमने कहाँ गवा दिया है? तो हमने कहा, बाबा आपको ढूंढते ढूंढते, भक्ति करते करते सब खर्चा कर दिया है। तो बाबा कहते, अच्छा बच्चे, भक्ति का फल तुम्हें मिल गया, अब मैं मिल गया हूँ, तुम्हें भगवान मिल गया है। दुनिया जिसे ढूंढ रही है वो तुम्हें आन मिला है, तुम्हारा साथी बना है, तो तुम कितने साहूकार बन गए हो। तो बाबा तुम्हें फिर से साहूकार बनाने आ गया है। तो कितना हमें नशा खुशी रहनी चाहिए कि बाबा हमें फिर से विश्व का मालिक बना रहे हैं। यही नशे को सदा कायम रख पुरुषार्थ में आगे ही आगे बढ़ते जाना है और अपनी संपूर्ण मंजिल को प्राप्त कर लेना है। क्योंकि हम पुकार रहे थे, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो बाबा ने आकर हमें ठोकर खाने से बचा लिया। तो ऐसे मीठे बाबा को श्वासों श्वास याद करते रहना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।